प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का साहित्यिक हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दीपावली के त्यौहार के बाद एक बार फिर से हम अपना अध्ययन सुचारू रूप से प्रारंभ करने जा रहे हैं। काफ़ी अध्याय हम पढ़ चुके हैं। सरकार कब विद्यालय खोलने पर जोर देती है, कब हमारा अध्ययन ऑफलाइन शुरू होता है, ये तो गवर्नमेंट ही जाने। लेकिन ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा अध्ययन चल रहा था महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है अलोपी, उसे हम पढ़ रहे थे और लगभग इस पाठ को पूरा करने ही वाले थे कि छुट्टियां आ गई। अब ये जो अलोपी वाला अध्याय है, इसमें से कुछ हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा कि महादेवी वर्मा अपने कमरे में बैठ कर के उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही है और उस समय गर्मी का महीना है। वो दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी। उनके नौकर भी घास के पर्दे लगा करके, यूँ कहें कि कूलर पंखे चला करके अपने अपने कमरों में, कोठरियों में बंद थे। तीसरा पहर चल रहा था और अचानक दरवाजे पर कोई आवाज़ लगाता है। महादेवी वर्मा ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती खड़ी होती है और बाहर जाकर देखती है तो एक ऐसा लड़का जो देख नहीं सकता था उनके सामने दिखाई देता है। वो महादेवी वर्मा को इस प्रकार प्रणाम करता है जैसे वो किसी भी खजूर के पेड़ को प्रणाम कर रहा हो, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महादेवी वर्मा को बड़ी दया आती है और वो उसे अपने पास बिठाती हैं और सोचती हैं कि ये भिखारी है, कुछ मांगने आया है। बाद में पता चलता है कि वो काम की तलाश में है। उसके पिता जो थे, वो बताता है कि उसका पिता जो था काछी, वो कुलावंतस था, यानी उसके कोई संतान नहीं हुई थी। तो अलोपी देवी के आगे उसने हाथ जोड़े। गांव की जो लोक देवी थी, उसके आशीर्वाद से ये जो लड़का है जिसका नाम अलोपी था, वो प्राप्त हुआ। और कुछ दिनों बाद उसका पिता भी चला गया। उसकी माँ है जो सब्जियां बेच करके अपना काम चलाती है। उसने पूछा था कि मैं तुम्हारी जो हॉस्टल है उसमें सब्जी बेचने के लिए आया करूँगा। तो महादेवी वर्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अंधा व्यक्ति किस प्रकार सब्जी बेच सकता है। तो उसने बताया कि वह अपने फुफेरे भाई रघु के साथ यहाँ पर आया करेगा। वह नहीं चाहता कि उसकी माँ उसकी सेवा करे, इसलिए वो गांव से सब्जियां भर करके इकट्ठा करके लेके आता था और महादेवी वर्मा के हॉस्टल में, उसके स्कूल में बेचा करता था। और इसके साथ ही साथ, उन सब्जियों के साथ साथ वो कभी कभी छोटे मोटे फल भी ले आता था और छोटी बच्चियों को दे देता था। कॉलेज का या स्कूल का जो फल बेचने वाला था, उसने महादेवी वर्मा से शिकायत कर दी थी कि इससे उसे नुकसान होता है। तो अलोपी ने क्या किया, उसने कहा कि वह समय पे तो आता नहीं है, स्कूल वाले समय पर, और दाम उसे मिल ही जाता है, तो फल वाले को क्या हानि हो सकती है। ये हम पढ़ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जो स्कूल की जो लड़कियां थी, वो अलोपी से मजाक करती थी। अलोपी को भी हॉस्टल में आने की अनुमति इसलिए थी कि क्योंकि वो अंधा था और सर्दी, गर्मी या बरसात, कोई सा भी महीना हो, वो कभी भी अपनी नागा नहीं करता था, यानी रेगुलर सब्जियां देने के लिए आता था। एक बार हिंदू मुस्लिम का झगड़ा छिड़ गया, उसके बावजूद भी अलोपी उनको सब्जी देने के लिए आया था। मैंने उसको मना किया था कि भाई तुम इस प्रकार का दुस्साहस क्यों कर रहे हो। तो उसके बावजूद भी वह मूक बन कर के महादेवी वर्मा के आगे खड़ा हो जाता है
और कहता है कि इतने दिनों तक तुम अपना सब्जी का काम कैसे चलाओगी। हॉस्टल में आचार भी समाप्त हो चुका है। फिर महादेवी वर्मा को उन पर दया आ जाती है। किस पर? आलोपी पर। ये हम पढ़ चुके हैं। यहां से पढ़ेंगे अब अपन। कहां से? यहां से। मैं बरामदे में हूं या नहीं यह आलोपी देख नहीं सकता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसने आते जाते उस दिशा में नमस्कार न कर लिया हो। अनेक बार मैंने खाली डलियों के साथ नीम के नीचे बैठे आलोपी को भक्ति ने के उसके यहाँ काम करने वाली रसोईया थी, बहुत मनोयोग पूर्वक बातें करते देखा था। वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहता था। मुझे करेला अच्छा लगता है या कटहल, कचनार की कली पसंद है या सहजन की फली, मेथी का साग रुचिकर लगता है या पालक का नींबू मीठा अच्छा लगता है या खट्टा, संतरा आदि प्रश्नों पर गंभीरता से वाद विवाद चलता रहता था। एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता में भी मेरे लिए बहुत गुरु है यानी महान है, बड़ी है। मैं ज्वर से पीड़ित थी। ज्वर कहते हैं बुखार को। कई दिनों तक बरामदे को नमस्कार करके आलोपी ने रघु से कहा, जान पड़ता है इस बार गुरुजी बहुत गुस्सा हो गई हैं। पहले की तरह कुछ पूछती ही नहीं, पर जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं बीमारी के कारण बाहर आ ही नहीं सकती, तब वह बहुत चिंतित हो उठा। दूसरे दिन संदेश मिला कि आलोपी मुझे देखने की आज्ञा चाहता है। उतने कष्ट के समय में मुझे हंसी आए बिना नहीं रह सकी। कौन सा कष्ट? ज्वर का कष्ट। हंसी क्यों आना चाहती थी? क्योंकि वो अंधा था और देखना चाहता था। अंधा आलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता है? पर आलोपी भीतर आया और नमस्कार कर टटोलता टटोलता दहली के पास बैठ गया। फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आर्द्रता यानी गीलापन वहां से पहुंच करके पिछोरी के एक छोर में जो धोती का एक पल्ला था उसमें लगी गांठ खोलते हुए उसने अपराधी की मुद्रा से बताया कि वह स्वयं जाकर आलोपी देवी की विभूति भभूत लेके आया है। आप सब ग्रामीण क्षेत्र के जानते हो कि विभूति या भभूत क्या होती है। एक चुटकी जीभ पर रख ली जाए और एक माथे पर लगा ली जाए तो सब रोग दोष दूर हो जाता है। कहने की इच्छा हुई, जब देवी तुम्हारा ही पूरा नहीं कर सकी, अर्थात तुम्हें तुम्हारे अंधेपन को दूर नहीं कर सकी, तब मेरा क्या भला करेगी? पर उनके वरदान की गंभीरता ने मुझसे कुछ नहीं निकलने दिया। यानी मुझे भी डर लग गया कि इसको भी अंधा कर दिया तो हो सकता है मेरे साथ क्या हो जाए। आलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए आलोपी दान का कर्तव्य में वज्र और ममता में मोम के समान हृदय ही पर्याप्त होना चाहिए, यानी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। उसके निकट जिसका परिचय स्वर समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, उस व्यक्ति के प्रति इतनी सहानुभूति भूलने की वस्तु नहीं। यानी ऐसा व्यक्ति जो अंधा होने के बावजूद इतने कष्ट उठा करके मेरे पास आया है, उसके प्रति सहानुभूति भूलने की इच्छा वस्तु नहीं होती है। आलोपी को हमारे यहाँ आए तीसरा साल चल रहा था। उसका कुछ भरा हुआ सा कंकाल कुर्ते से सज गया। सिर पर जब तक साफा सुशोभित होने लगा, जब तब यानी कभी कभी वो साफा भी पहन के आने लगा था, और ऊंची धोती कुछ नीची सरक आई थी, यानी उसे सलीका पसंद आने लग गया था, तरीके से रहने लगा था। साधारणतः महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक ही साग तरकारियाँ आती थी। दाम चुकाकर और रघु को कुछ देकर भी आलोपी के पास इतना बच जाता था जिससे वह सजलता व्याप्त थी, अपनी माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो रघु ने हंसते हंसते बताया कि दादा का रुपया उसकी माई गाड़ कर रखने लगी है। रघु जो उससे छोटा था आलोपी का, तो रघु ने कहा कि दादा यानी आलोपी उसका पैसा जो है उसकी माँ अब गार्ड करके रख ले। पहले की आज की तरह बैंक वगैरह तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में थे नहीं, तो उसने पैसे को गाड़ के रखना शुरू कर दिया। किसने? आलोपी की माँ ने। आलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कम अंधकार में न हो, इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था। एक दिन मेरे निकट बैठकर अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्तिन ने सुनाया कि आलोपी अपना घर बसा रहा है। मैं इतनी विस्मित हुई, आश्चर्य हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूलकर, क्योंकि भक्ति भी एक की दो लगाती थी,
उपेक्षा भूल करके क्या कह उठी, यानी क्या कह रही हो। तब भक्ति ने उसी प्रसन्न मुद्रा में मेरी ओर देखा और हाँ, जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा था। यानी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी थी ना कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवा दूंगा, तो कृष्ण ने भी पहले कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा युद्ध के मैदान में। तो जैसे भीष्म ने हथियार उठाया था, यानी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी, ठीक वैसे ही जो भक्तिन थी उसकी तरफ मैंने देखा। क्यों? क्योंकि वो शादी कर रहा था। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट का सत्य है, यानी बिल्कुल सत्य है। एक काछिन एक जाति होती है, एक औरत थी जो 2 पतियों को मुक्ति दे आई है, यानी 2 पतियों को छोड़ दिया उसने। अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, यानी जो 2 अपने पतियों को नहीं निभा सकी, ऐसी औरत जो अपने पति का साथ नहीं दे सकती, वो दूसरे का क्या देगी। वो अंधे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर आलोपी की मां अपने वरदान में मिले पुत्र को अब फिर दान में देना स्वीकार नहीं करती। यानी इसकी मां नहीं चाहती कि आलोपी ब्याह करे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौटकर सुना कि आलोपी की मां अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया। फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। मंझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी, यानी वो आलोपी से ज़्यादा उम्र की लगती थी। देखने में साधारण सी लगती, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसी आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रहता। यानी जबान से मीठी थी और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य कर देती थी। आलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित वह विश्वास कर सका। यानी आलोपी ने उसका चेहरा तो देखना ही था, देख भी कैसे सकता था, बेचारा अंधा था। अब वो तो उसे कंठ से ही, उसकी आवाज़ से ही पहचानता था कि मीठी आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में आकर्षण था, इसलिए बेचारा फंस गया। रघु घर का भेदिया था, इसी से सब जान गए कि उसकी नई भौजी को रुपये की चर्चा के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं सुहाती। कभी वह जानना चाहती थी आलोपी ने गाढ़े दिन के लिए यानी परेशानी के लिए समय में कुछ बचा कर रखा है या नहीं। कभी पूछती कि उसके पछेली और झुमके किस कोने में गाड़ कर रख दिए जाएं। कभी वो बनाने के लिए चालाकी करती कि उसके जो गहने हैं उनको कहाँ रखा जाए। आलोपी इस ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रह सका। ढहता हुआ स्वर्ग किसको कहा गया है? वैवाहिक जीवन को। फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ चुराए करके उसे माया के बंधन से सदा के लिए मुक्ति दी गई है। यानी जो सारा धन रखा था गड़ा हुआ, उसको चुरा करके ले गई। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका। खुद गड्ढे को टटोल टटोल कर देखता और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता कि अब आएगी तब आएगी। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्तियों की एक से एक मरम वेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब बेचारा बीमार पड़ गया। पर निरंतर कर्म योग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वह प्रशांत निराशा, बिल्कुल सुनसान भरी निराशा से दृढ़ता से कहने लगता कि अपनी स्त्री की हुलिया दिल लिखवाए कर पकड़ मंगाना नीच का काम है। आलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। पैर घसीट घसीट कर चलता, हाथ से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी नीचे गिर गया। आलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात निगल गया। यानी जो उसकी पत्नी थी वो धोखा देके चली गई।
यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा जान पड़ता है कि इतना भला आदमी कैसे धोखा खा सकता है। अंधे का दुख गूंगा होकर आया था। कैसे? अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही न पा सकते थे, यानी कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह सिकुड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे हो। शर्माता था वो। इसी से कुछ विशेष कुछ कह सुनकर उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे मैंने उचित नहीं समझा, पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक आश्चर्यचकित बालक जैसे आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी छाया घिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया था कि आलोपी अब शायद बीमार रहने लगेगा। उसकी माँ बड़ी मानता से प्राप्त अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई, पर हठी पुत्र ने अपने आप को क्षमा नहीं किया। अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर लौट नहीं सक, यानी माँ बेटे में दोबारा से प्रेम नहीं हो सका। क्यों? माँ तो उससे प्रेम करती थी, माँ उसको अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन आलोपी अपने आप को दोषी समझता था। क्यों? क्योंकि वो मानता था कि अपनी पत्नी के कारण उसने अपनी माँ को दुख दिया है, इसलिए वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सका। मैं दशहरे का अवकाश घर पर ही बिता रही थी। आलोपी एक दिन तरकारियां देकर संध्या समय तक मैस में ही बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छूकर देखता, कभी बड़े स्नेह से पूसी कौन थी? इसकी बिल्ली थी, धनुषाकार पीठ को सहलाता, और कभी विनोद से छोटी बालिकाओं को चिढ़ाने लगता था। फिर मेरी कुत्ती फ्लोरा, कुत्ती का नाम क्या था? फ्लोरा को अपनी बिछोरी में बंधे मुरमुरे देकर, हिरणी सोना को मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार करके जो गया तो कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी आंखों वाले रघु ने समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए ही न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा है। शायद वो मर गया था। ऐसे ही अचानक तो वह यहाँ भी आ पहुँचा। इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य तक पहुँच जाएगा। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध कर मैंने आलोपी के शेष स्मारक पर विस्मृति की यवनिका डाल दी है। यवनिका बोलते हैं पर्दा, कि अब मैं इस पर पर्दा डालती हूँ, कहानी को पूरी करती हूँ। पर आज भी दहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पूंजीभूत होने लगती है, बदलने लगती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो जाता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियां जैसी निष्प्रभ साफ एकदम आंखें भी दिखाई पड़ती हैं, और पिच के गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास मिलने लगता है। तब मैं आंख मलमल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग से, भाग्य के छलावे से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाला आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेत होकर मंडाता रहेगा? यानी आलोपी को मेरे से प्रेम था, वो मुझे इज्जत देता था, तो भाग्य से धोखा खाया हुआ जो आलोपी है, क्या वो मेरी ममता के लिए फिर से प्रेत बनकर यहाँ मंडराता रहेगा? कहाँ ये संस्मरण पूरा होता है? किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है? करुणा। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले आलोपी को ऐसी परंपरा के न्यायालय में प्राण दंड के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सका था। लेखिका ऐसा क्यों मानती है? क्योंकि आलोपी के नेत्र नहीं थे, और पुरुष होकर भी वह कुछ नहीं कर सकता था, या फिर वह नेत्र न होने के बावजूद कार्य करना चाहता था, या अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपनी असमर्थता प्रकट की थी। और वह जीवन की निराशा
जीवन से निराश होकर उनके पास आया था। तो इन सब में जो हमारा जवाब है वो ये है कि वह नेत्र न होने के बावजूद कार्य करना चाहता था। पहले में एक सामान्य से किसी भिखारी के प्रति प्रतिक्रिया क्रोध बता रखी है इसने। आलोपी के चक्षु अभाव की पूर्ति किसने की थी? उसकी जीभ ने। और आलोपी देवी कदाचित उस सूम के समान थी। ये प्रश्न जो है इसमें क्या है कि दानदाता की यश पाने की लिप्सा पर व्यंग किया गया है। तुम कौन सा काम कर सकते हो पूछे जाने पर आलोपी ने अपने किस कार्य का प्रस्ताव रखा था? सब्जियां लाने का। भिखारी का स्वर सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया रही? लेखिका की प्रतिक्रिया ये रही थी कि वो कोई नहीं था तो वो उठ करके उसके पास गई थी कि कोई भिखारी होगा। आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। लेखिका ने किस आशय से ऐसा कहा है? यानी आज का जो पुरुष है वो परिश्रमी नहीं होता है, कर्तव्यनिष्ठा का पालन नहीं करता है, कठोर जीवन न बिता करके निराशा और अभाव की शिकायत करते रहते हैं, दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, इसका मतलब क्या है? यानी वो नेत्रहीन था लेकिन उसकी वाणी जो थी वो बड़ी चंचल थी। अब आप प्रश्न कौन कौन से करने हैं मित्रों? एक तो व्याख्या करनी है। ये एक अंधे का दुख गूंगा होकर आया था, पंक्तियों के आशय है। और एक गिरा नयन नयन बिन बानी। तीसरा प्रश्न आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। ठीक है ना? 1, 2, 3 और 4 प्रश्न करने हैं आपको। ओके।